अर्थशास्त्र के अंदर बाजार विफलता मार्केट फेलियर की क्या क्या कारण हो सकती हैं। जो मार्केट होती है वो मांग और पूर्ति की ताकतों के ऊपर काम करती है। किसी भी चीज़ की ज़्यादा मांग होती है, सप्लाई कम होती है, तो वहाँ पर कीमतें बढ़ जाती हैं। सप्लाई ज़्यादा होती है, मांग कम होती है, तो वहाँ पर कीमतें गिर जाती हैं। इस तरह से पूरी इकोनॉमी काम करती है। जब ये ताकतें सही तरीके से काम नहीं कर पाती, इनका अच्छे से बंटवारा नहीं हो पाता, तो उस स्थिति को हम बाजार विफलता कहते हैं। ये होता क्यों है? कई कारण होते हैं इसके। एकाधिकार मोनोपोलीज का कारण हो सकता है। अगर मार्केट के अंदर कोई एक ही कंपनी है जो एक सामान को बना रही है, कोई दूसरी कंपनी उसको कंपटीशन नहीं दे रही, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। डिमांड उसकी चाहे कम हो या ज़्यादा हो, सप्लाई उसकी चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है। कीमतें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी तय करेगी। तो इसमें क्या होता है, जो कीमतें हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, कम नहीं होती, क्योंकि कंपनी को पता है लोगों को खरीदने के लिए उन्हीं के पास आना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प उनके पास है ही नहीं। दूसरा होता है सार्वजनिक वस्तुएं, जिनके लिए असल में कोई भी पैसा नहीं देता है, जैसे सड़क है, स्ट्रीट लाइट है, ये जो सार्वजनिक काम होते हैं सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं, तो मार्केट का इनसे सीधे तौर पर कोई खास लेना देना नहीं होता है। तीसरा होता है भ्राताएं, यानी वो चीज़ें जो लेन देन से बाहर होती हैं, जैसे फैक्ट्री के द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जाता है। प्रदूषण क्या है? एक तरह से जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, जिस भी चीज़ की सप्लाई करने के लिए जो प्रोडक्ट बन रहा है, उससे ये एक तीसरी चीज़ है, इसका कोई लेना देना नहीं है प्रोडक्ट से, फिर भी ये जो है बाहर आ रहा है और इससे किसी को नुकसान हो रहा है। तो ये क्या है? ये भी जो है बाजार के लिए एक विफलता मानी जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है टैक्स लगा देती है, प्रदूषण टैक्स है या और तरह के टैक्स हैं, ठीक है, इस तरह से। चौथा होता है सूचना की कमी। अगर किसी चीज़ की सही तरीके से सूचना ही ना हो, तो वहाँ पर भी मार्केट सही तरीके से काम नहीं कर पाती। जैसे अगर किसी चीज़ की मान लेते हैं डिमांड बहुत अच्छी है, सप्लाई भी बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि इसकी सप्लाई कितनी है, समझ ही नहीं है चीज़ों की। और यहाँ पर क्या होगा, अगर कुछ जो लोग हैं जो चीज़ों को बेच रहे हैं, वो एक तरह से चीज़ों को स्टॉक करने लग जाएँ, चीज़ों को दबाने लग जाएँ, मार्केट में ऐसा दिखाएँ कि चीज़ों की कमी है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होते हुए भी जो है उसकी कीमत भी ज़्यादा रहेगी और सप्लाई कम दिखाई जाएगी, लेकिन मार्केट के अंदर वो चीज़ें बहती ही रहेंगी। ऐसी कई बार होती हैं चीज़ें, ये सूचना की कमी के कारण होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बाजार के अंदर फेलियर आ जाता है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते।